आप जो लोग को डरा धमका के चाहते हैं कि आप शासन कर लीजिएगा, वो नहीं होगा। यदि हमको गोली भी खाना होगा, यदि कोई मेरा हत्या भी कर दे, तो हम उसमें कहीं पीछे नहीं। आज के टाइम में पब्लिक सबसे बड़ा ताकतवर है, ये चीज अभी भी कुछ लोगों को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र है भैया, प्रधानमंत्री को भी हाथ जोड़ के लोग का विश्वास जीतना पड़ता है, मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी विश्वास जीतना पड़ता है। तुम एक ऋतुराज को मार दोगे, यहाँ पे 100 सोटो खड़ा हो जाएगा। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद ऋतुराज ने वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया है। चुनाव जीतने के बाद कोशिया लोग से बातें करते हुए वार्ड पार्षद ऋतुराज ने कहा कि उनके वार्ड में अनेक चुनौतियां हैं। सड़क नाली की समस्याओं को दूर करने के साथ साथ वार्ड में शांति बहाल कर वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त करना उनका एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में वार्ड का विकास होने के बजाय विनाश ही हुआ है। वार्ड पार्षद ने कहा कि वार्ड में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल हैं उसमें बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था नहीं है, अस्पताल का खस्ता हाल है, सड़क और नालियों की समस्याओं से लोग परेशान हैं, भ्रष्टाचार के कारण गरीबों का काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और उन्होंने जनता से जो वादा किया है उसको पूरा करते हुए इन तमाम समस्याओं को दूर करेंगे। ऋतुराज ने इस दरमियान कहा कि उनके वार्ड में एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र है जो कई वर्षों से बंद और बदहाल है। वहाँ स्मैकर्स और शराब पियक्कड़ तांडव करते हैं और वहीं नशेड़ी नशा कर राहगीरों से छीनताई भी करते हैं। इस तरह की समस्याओं से वार्ड के लोग और आसपास के लोग काफ़ी परेशान हैं और अब उनका एकमात्र लक्ष्य है वार्ड में शांति बहाल कर वार्ड का समुचित विकास करना। इसमें वे तमाम वार्ड वासियों का सहयोग भी चाहते हैं और लोकहित का काम करने में जो भी लोग व्यवधान उत्पन्न करेंगे उनसे उनका संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए उन्हें जान की कीमत क्यों न चुकाने पड़े, वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। ऋतुराज जी, आप वार्ड पार्षद चुने गए हैं वार्ड नंबर 8 से। जी जी। अब आप बताइए आपका काम किस तरह से शुरू हुआ है और क्या क्या करने की योजना आपने बना रखा है? हमारे वार्ड में जो है ये तो समझिए कि पहले मरंगा जो है ग्रामीण क्षेत्र ही था, उसके बाद जो है जब नया वार्ड का निर्माण हुआ तो वार्ड नंबर 8 के रूप में आया है और 9 नंबर भी हम लोग का क्षेत्र पड़ता है, तो हम 8 नंबर से चुने गए हैं पार्षद के रूप में। यहाँ पे बहुत तरह की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे सरकार का कोई भी योजना गरीब आदमी तक, जो भी आखिरी तबके का लोग हैं वहाँ तक सुचारू रूप से पहुँच नहीं पाता है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त है, यहाँ तक आते आते जो है उसको योजना का संपूर्ण लाभ ही नहीं मिल पाता है और वो भी जो बचा उचा पैसा रहता है वो भी खा पी के कर्ज उर्ज दे के बराबर कर देता है। तो मेरा पहला उद्देश्य ये है कि सरकारी योजना जो भी सरकार के तरफ से, नगर निगम के तरफ से आए, मेरा जो भी पावर होगा, जितने मेरे दायरा क्षेत्र में आएगा, तो वो आम आदमी तक पहुंचाना है हमको। उसके बाद यहाँ पे नाली का समस्या तो है ही, बारिश में बहुत जगह जल जमाव होता है। आप देखिएगा बहुत जगह रोड वूड जो बना है 2-3 साल पहले ही रोड का निर्माण हुआ है। आप जब इधर से मरंगा चौक से बिजेंद्रा की तरफ से भी आइएगा, चाहे पॉलिटेक्निक चौक होते हुए हमारे मरंगा में इन कीजिएगा, तो आपको दोनों जगह ऐसा टूटा हुआ रोड मिलेगा कि आपको लगेगा कि आपको साइकिल से भी चलना मुश्किल हो गया है। रोड भी 2-3 साल बना है, पता नहीं किस तरह से बनाया गया है, जो कि जर्जर हो गया रोड। क्वालिटी मेंटेन नहीं है, कोई क्वालिटी मेंटेन नहीं है। हमको लगता है इस बार यदि बरसात होगा तो धंस जाएगा और आदमी को जाने आने में पूरा रास्ता गायब हो जाएगा। बातें आप बता रहे हैं कि समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करना आपकी चुनौती हो जाएगी। मेरी पहला चुनौती यही है कि ये जो मूलभूत समस्याएं हैं तो इसको ये करना। हमारे समाज में एक स्वास्थ्य उप केंद्र है, आप जाइएगा तो वो नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। वहाँ पे सिर्फ नशेड़ी स्मैकर सब बैठ के आपको माचिस का तिल्ली ये सब मिलेगा, लगेगा कि 20 साल से इसको कोई देखने वाला नहीं है, बहुत बड़ा कबाड़ी खाना बना हुआ है। यदि रात उत में यहाँ पे किसी के साथ कोई घटना हो जाए और वो गरीब आदमी हॉस्पिटल तक पहुँचने में सक्षम नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा भी व्यवस्था नहीं है कि उसको एक सुई भी दे के स्वास्थ्य उपकेंद्र में उसको बचाया जा सके। तो है कुछ स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसका भी व्यवस्था को दुरुस्त करना है। और भी ज़मीनी बहुत तरह की समस्याएं हैं जो कि मैं तो अभी जीत के आया हूँ और हमको वहाँ तक किसी भी समाज के डेवलपमेंट के लिए वहाँ शांति व्यवस्था बहाल करना बहुत जरूरी होता है। जी 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 जी। तो ये बताइए कि समाज सुखी रहे, शांत रहे, बेहतर माहौल में रहे, इसके लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है आपको? देखिए सर, समाज में तो किसी भी समाज का व्यवस्था में शांति व्यवस्था तो बहुत इम्पोर्टेंट है।
वहाँ तो समाज का डेवलपमेंट के लिए शांति व्यवस्था होना ही चाहिए। आप देख लीजिए, मैं जो यहाँ चुनाव जीता हूँ, पिछले 2-3 बार से मैं भी चुनाव लड़ रहा था। एक बार मेरी माँ लड़ी, उसके बाद वाइफ लड़ी है, तो 2 बार महिला सीट था। इस बार पहली बार जनरल सीट हुआ, तो हमको चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो हम लोग भी चुनाव हारे हैं, चुनाव में हार जीत होते रहता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि हार गए तो किसी को जाके गुंडागर्दी करने लगे, चाहे किसी को धमकी देने लगे कि हमको तुम वोट काहे दिया, चाहे लड़ने लगे, समाज में किसी का रास्ता बंद करने लगे। तो ये सब तो जो है जनता का मत है। आप यदि उस लायक लगे तो आपको बनाया, जब आपको फिर होगा तो ये तो जनता के हाथ में ताकत है, फिर उतार के आपको फेंक देगा। जनता तो सबको मौका देता है, जनता तो सबसे बड़ा जज है, जजमेंट करने वाला। तो इस चीज़ को नहीं बनाना चाहिए कि चलिए 5-6 आदमी चुनाव लड़ें, इसमें तो कोई एक व्यक्ति ही जीतते। और हर आदमी जो है चुनाव लड़ने के टाइम में कुछ लोग तो धन बल प्रशासनिक क्षमता सब चीज़ का ताकत लगा दिए। मतलब समझिए उनके पास जितना भी ताकत था सब ताकत लगा दिए चुनाव जीतने के लिए। फिर भी यदि जनता जो है किसी को चुना है तो उसको काम करने का मौका दीजिए, उसको शांति से काम करने दीजिए। उसको डिस्टर्ब करके चाहे समाज में धमकी दे के परेशान करके क्या होगा। तो क्या मतलब जो चुनाव, आपका कहने का मतलब साफ साफ ये आ रहा है कि जो लोग चुनाव हारे हैं उनमें से कुछ लोग समाज को अशांत करना चाह रहे हैं। बहुत असामाजिक तत्व हैं जो कि चुनाव के बाद जो है चुनाव हारने के बाद रोड पे ऐसे पब्लिक को गाली, जहाँ तहाँ तोड़ फोड़, ये वो जो है बहुत तरह की बात। हम लोग के बारे में तो ये भी बोलते थे कि हो उनका तो हत्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमरा यही चीज़ कहना है कि भैया इस समाज में तो लोकतंत्र है। यदि तुम लोग को वही 80-90 वाला दशक स्थापित करना है, यदि तुम लोग को लगता है कि गुंडागर्दी करके ही तुम समाज को बहुत आगे ले जा सकते हो, तो तुम्हारा फैसला समाज का लोग कर देगा। और कोई भी आज के डेट में इतना बड़ा बाहुबली नहीं है कि वो जनता को डरा सके। आज के टाइम में पब्लिक सबसे बड़ा ताकतवर है। ये चीज़ अभी भी कुछ लोगों को समझना पड़ेगा। यदि अभी तक कुछ लोगों का नींद नहीं खुला है, उसको यही मन में है कि हम बहुत बड़ा दबंग चाहे बहुत बड़ा तोप है, तो वो भ्रम से बाहर आ जाए कि आपकी मानसिकता क्या है। आप जो लोग को डरा धमका के चाहते हैं कि आप शासन कर लीजिएगा, वो नहीं होगा। लोकतंत्र है भैया, प्रधानमंत्री को भी हाथ जोड़ के लोग का विश्वास जितना पड़ता है, मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी विश्वास जितना पड़ता है, तब आज उस पद पे हैं। आप जो इस चीज़ को सोचिएगा कि हम उस जमाना में किसी को जो है धमका के और ये कहेंगे कि हमको वोट दे दो, देना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप बहुत दूर चल जाइए। यहाँ पे जो भी समस्या हुआ हम लोगों के साथ, तो सब लोगों के नज़र में है। और हम जो भी हमारे समाज के सीनियर लोग हैं, हमारे गार्जियन हैं, हम सबको जानकारी दे रहे हैं कि देख लीजिए जो है क्या क्या हो रहा है, किस तरह का ये हो रहा है। तो वो लोग भी सोच रहे हैं, और जब उसमें भी कहीं दिक्कत होगा नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब समाज तो हमको जिम्मा दिया, मेरे कंधों पे तो इस समाज का जवाबदेही है। यहाँ पे शांति कैसे व्यवस्था करें, चाहे कैसे सब कुछ यहाँ पे सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करें, तो ये जिम्मेवारी है। उसके लिए तो यदि हमको गोली भी खाना होगा, यदि कोई मेरा हत्या भी कर दे, तो हम उसमें कहीं पीछे नहीं। तुम एक ऋतुराज को मार दोगे, यहाँ पे 100 सोटो खड़ा हो जाएगा। और समाज में जो है सब आदमी सबको जान रहा है मेरा स्वभाव कैसा है, चाहे और किसी का स्वभाव कैसा है, सब आदमी जान रहा है। और जनता बहुत अच्छी तरह से उससे वाकिफ है। हमको जनता पे पूरा विश्वास है, जनता हम पे विश्वास किया है और उसके विश्वास पे हम खड़े उतरेंगे। कुछ भी करना पड़े आप विकास करेंगे। हाँ, कुछ भी समाज में शांति बहाल करके रहेंगे। कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हम जो है यहाँ पे संकल्पित हैं आम आदमी का सेवा के लिए, चाहे उसके लिए हम कल रहें या नहीं रहें। लेकिन मेरा ज़िंदगी जो है, जब समाज हमको मौका दिया है, हम तो नहीं पद पे रहते हुए भी आपको फीडबैक मिलेगा कि हम हमेशा अपने कर्तव्य से पीछे न हटें। जहाँ जिसको जिस तरह से जरूरी रहता था, मेरा जितना क्षमता रहता था, हम संपूर्ण रूप से उसके लिए खड़े रहते थे। समाज में जो लोग के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ, जो लोग दबे कुचले थे, जो लोग हमेशा दोष देते थे कि हम लोग को सरकारी योजना कुछ लाभ नहीं होता है, हम सोचेंगे यदि हम अपने 5 साल के समय में
50% लोग के लिए भी वहाँ तक कर दिए तो हमको लगेगा कि हम एक अच्छा नेतृत्व दे सकें और ये समाज का भरोसा जो है हम आगे तक कायम रखें। लेकिन ऋतुराज जी, एक तो बात ये भी है, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को विश्वास में लेना या उनसे काम कराना बड़ा मुश्किल जी, होता है बड़ा आजकल। मुश्किल है। भ्रष्टाचार तो पहले से बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो कैसे कंट्रोल करेंगे उन लोग? किसी के हाथ में भी जादू का छड़ी न है कि जो भ्रष्टाचार 20 साल से जिसको आदत लगा हुआ है, जो फैला हुआ है, तो उसको ऐसा मेरे हाथ में भी छड़ी न है कि हम उसको तुरंत ख़त्म कर दें। लेकिन हाँ, मेरा प्रयास ये जरूर रहेगा कि जहाँ तक हो सके भ्रष्टाचार को हम अपने लेवल से ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। हम भ्रष्टाचार में योगदान न दें और आगे जो करने वाला है उसको भी मेरा जहाँ तक कैपेसिटी रहेगा उसको रोकने की कोशिश। भ्रष्टाचार को आपका सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगा? कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा मेरे तरफ से, भ्रष्टाचार को कहीं से बढ़ावा नहीं मिलेगा। ठंड में कोई काम किए हैं कि नहीं? जी, ठंड में जो है, जिस दिन ठंड था आज से 2-3 रोज पहले हम अपने वार्ड का मुख्य जो चौक चौराहा था वहाँ पे लकड़ी उकड़ी अलाव का व्यवस्था करवाए थे। देख लेते हैं, यदि फिर ज़्यादा ठंड का प्रकोप रहेगा तो फिर हम अपने तरफ से व्यवस्था करवाएंगे। मेरे तरफ से जो भी होगा हम उसको सक्रिय